करते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, कुछ शब्द बोलूंगा और आपको वो लिखना है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है, अब हम अपनी बॉडी को समझते हैं। हमारी बॉडी कैसे बनी? हमारी बॉडी में पहले है हड्डियां, फिर है मांसपेशियां, फिर है चर्बी और फिर है चमड़ी। लिख लीजिए मोटा मोटा। ऑर्गन्स को अगर निकाल दें, ऑर्गन्स तो चलो इंटरनल हिस्सा है, लेकिन अब वो ऑर्गन्स भी मसल और फैट से ही बने। जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी मसल और फैट से ही बने। तो शरीर का ढांचा क्या है? हड्डियां, उसके बाद मांसपेशियां, फिर चर्बी और फिर चमड़ी। तो अब शरीर कैसे स्वस्थ रहे? जो ऑर्गन है, और साथ में ये भी लिख लीजिए हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो मसल और फैट का मिश्रण। आपका जो दिल है, दिल, इस दिल में 40% फैट है, 60% जो है मसल है। मसल ये प्रोटीन और फैट से बना हुआ है, राइट? तो अब आप ये लिख लीजिए नीचे कि अगर आप अपनी बॉडी को फैट वाला खाना देंगे तो आपकी बॉडी, अगर आप अपने शरीर में फैट को खाना देंगे तो आपका शरीर बीमार होगा या मोटापा आए। ये दो चीजें होंगी। अगर मोटापा नहीं आएगा तो आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी। आप बाहर से दिखने में तो स्लिम ट्रिम दिखेंगे, लेकिन एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी और आप बीमारियां वाला जिंदगी जो है हमें जीनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम अपने शरीर में मांसपेशियों को, जिन्होंने हड्डियों के ढांचे को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, उसको भोजन देंगे तो जिंदगी भर आप फिट रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। यस, तो हमें भोजन किसे देना है? हमारे शरीर में दो भेड़िए, एक भेड़िया है चर्बी रूपी भेड़िया और दूसरा है मांसपेशी रूपी भेड़िया। आप किस भेड़िए को खाना खिला रहे हो ये आपको चेक करना है। जिस समय भी आप खाना खा रहे हैं, आप किस भेड़िए को खाना खिला रहे हैं। यस, उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो अब हमारी बॉडी में जो हमारे मसल है, हमारे मसल भगवान ने हमें इतने दिए थे कि जितने हम सोच भी नहीं सकते। आप अपनी कॉपी पे लिखिए 20 साल उम्र लिखिए और आगे लिखिए आप जिस तरीके से इंसान का बैंक बैलेंस होता है ना, उसी तरीके से भगवान आपको मसल का बैंक बैलेंस देता है। तो 20 साल की उम्र और आपको 7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भगवान देता है, ठीक? और आपने हर महीने उसमें से आपको 3,000 रुपए खर्च करने हैं और हर महीने उसमें 3,000 जमा भी करवाना, यानी कि उस 7 लाख के बैंक बैलेंस को बना के रखना है आपको। तो आपने पहला क्या लिखा? 20 साल की उम्र में आपको मांसपेशियों का बैंक बैलेंस मिलता है 7 लाख। उसका नंबर 1 रूल क्या है? आपको उस बैलेंस में से खर्च भी करना है और उस बैलेंस को बनाए भी रखना है। अगर फिट रहना, अगर हमें रिजल्ट्स फास्ट अचीव करने, अगर हम निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम सारा दिन अपनी एनर्जी बेहतर रखना चाहते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि हम हर महीने 3,000 रुपए इस 7 लाख रुपए में से खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें पैसा जमा नहीं करवा रहे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं अगर हम 3,000 रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं लेकिन जमा नहीं करवा रहे हैं, तो एक साल में कितना खर्च होगा? 36,000। 12 गुना 3, 36,000। 10 साल में कितना खर्च हो जाएगा? अब एक साल में तो 7 लाख में से 36,000 खर्च हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल में 72,000 खर्च हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तब भी तो हम लखपति हैं, तब भी तो बहुत बड़ा 7 लाख में से सिर्फ 72,000 ही तो खर्च हुए हैं। और तीसरे साल भी अगर 7 लाख में से 36,000 और खर्च होंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? नो प्रॉब्लम। तो तीसरे साल भी 36,000 माइनस होते हैं, तो तब भी आपके पास 5,92,000 रुपए है ना। 36,000 3 बार माइनस किए तब भी 5,92,000 रुपए। लिखिए दूसरा, लिखिए जब मसल का बैलेंस आधे से कम हो जाता है तब इंसान को मोटापा आना शुरू होता है, और जब 30% तक पहुंच जाता है तब इंसान को बीमारी आना शुरू होती है। देखिए, नहीं सॉरी, जब मसल 70%, इसे दोबारा से रिवाइज करते हैं, 70% जब मसल आ जाता है तब आपके शरीर में मोटापा बनना शुरू होता है। जब 50% आता है तब पूरा मोटापा आ जाता है, और जब मसल लेवल 30% रह जाता है तब आपको बीमारी होनी ही होनी है, निश्चित है। आपको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जिस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में बैलेंस है उसे क्या बोला जाता है? अमीर। और जिस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है उसे क्या बोला जाता है? गरीब।
उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में मसल का बैंक बैलेंस अच्छा है तो आपको क्या बोला जाएगा, सेहत से अमीर। और अगर मसल का बैंक बैलेंस लो है तो आपको क्या बोला जाएगा, सेहत से गरीब। यस। और इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर की हिफाजत धन से बढ़ के करिए, क्योंकि शरीर बिगड़ जाएगा तो पूरा कमाया हुआ धन भी शरीर की हिफाजत नहीं कर पाएगा। तो अब जब 10 साल अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, लिखिए हमारे आम इंसानों की सेहत क्यों खराब होती है, नंबर 1 रीजन बता रहा हूँ, लापरवाही। नंबर 1 रीजन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ज्ञान की कमी है आपके पास, ज्ञान की कमी नहीं है, लापरवाही। नंबर 2, लाइफस्टाइल में बैड लाइफस्टाइल, है ना, क्या लिखा नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, बैड लाइफस्टाइल। नंबर 3, बैड ईटिंग हैबिट। नंबर 4, रॉन्ग ईटिंग हैबिट। नंबर 6, गुड फूड एट बैड टाइमिंग। गुड फूड एट बैड टाइमिंग। नंबर 6, नो फूड नियम, नो फूड रूल्स, नो ईटिंग रूल्स लिख सकते हैं, नो ईटिंग रूल्स। ईटिंग रूल क्या बोलता है, एक बार खाना खाया है तो अगली बार खाना 4 घंटे के बाद खाना है, दिस इज ईटिंग रूल, नो ईटिंग रूल। उसके बाद नो फिजिकल एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी। आफ्टर दैट नो न्यूट्रिशन। तो इन सब कारणों की वजह से, और इसमें नंबर 1 कारण क्या है, लापरवाही। इसमें नॉलेज कहीं नहीं आई है ना, नॉलेज तो आपके पास है ऑलरेडी। यस। तो सेहत के नए संस्कार। तो अब क्या होता है, 20 साल की उम्र में हम सब लोगों की सेहत अच्छी होती है, राइट। लेकिन जैसे ही 30 साल की उम्र में हम होते हैं तो इन 7 लाख रुपए में से 3,60,000 रुपए माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास कितना पैसा बचता है, 3,40,000। तो आप ध्यान देते होंगे 30 साल की उम्र तक हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारी सेहत को कुछ नहीं होता, हम एकदम हट्टे कट्टे स्ट्रांग होते हैं। इवन हमारा वेट बढ़ भी जाए ना 15-20 किलो, हम परवाह नहीं मारते हैं। क्यों परवाह नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल लेवल अभी है। लेकिन जैसे ही और 5 साल 36,000 गुना 5 माइनस हो जाते हैं, तो उन 7 लाख रुपए में से जो 20 साल की उम्र में आपके शरीर में मसल के 7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था, ये बैंक बैलेंस 35 साल की उम्र तक जाते जाते सिर्फ 1,60,000 रुपए बच जाता है। लिख लीजिए, 35 साल की उम्र तक जाते जाते ये बैंक बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपए का रह जाता है। उसके बाद आपको बेली फैट बनता है, उसके बाद आपको जो है साइड में चर्बी बनती है, उसके बाद आपको बीमारियां बनती है, इसके बाद आपको एनर्जी लो रहती है ना, सब चीजें। इसके बाद आप टायर्डनेस फील करते हैं, जब इंसान टायर्ड फील करेगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो ये होता है हमारी सेहत के साथ। अब हम इसे, ये जो मसल का बैंक बैलेंस है 7 लाख रुपए, ये कैसे बना हुआ रहे, इसके बारे में बात करते हैं। और आपका जो रिजल्ट है, आप अपने रिजल्ट को कितने दिन लगेंगे आपको अचीव करने के लिए, अगर नॉर्मली जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहे, और उसे कैसे फास्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यस, चलिए आप ध्यान से समझिए, अब आप समझ गए हैं। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, जो मसल है, उसे हमें बना के रखना है, और मसल को बनाकर कौन रखता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन कम होने से सबसे पहले क्या होता है, पेट बाहर आता है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है, देखिए, प्रोटीन की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है, मसल घटेंगे तो इम्यूनिटी घटेगी। नंबर 2, आपको सारा दिन थका थका सा लगेगा और आप जल्दी थक जाएंगे। नंबर 3, आपका माइंड भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। माइंड अगर अच्छा फील, बॉडी अच्छा नहीं फील कर रही है तो माइंड भी अच्छा फील नहीं करेगा। नंबर 4, आपके मसल में पानी भर जाएगा, पानी, प्रोटीन की कमी से। नंबर 5, आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आएंगी, जल्दी रिंकल आएंगे आपके, और आपकी चमड़ी जो है लटक जाएगी। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन एक सीमेंट की तरह हमारे स्किन को टाइट रखता है ना।
हमारी स्किन को टाइट रखने का काम भी करता है। और जिसकी बॉडी में मसल लेवल कम होगा, है ना, मसल क्या करता है, टाइट रखता है, जिसकी बॉडी में मसल लेवल कम होगा उसकी स्किन लटक जाएगी। नेक्स्ट आगे लिखिए, आपके हेयर फॉल जिनके भी होते हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। और जब आपको कोई किसी चीज में चोट लगेगी, जब आप बीमार पड़ेंगे, तो आपको रिकवरी धीरे होगी या जल्दी होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है कि आपके मसल कितने। तो लैक ऑफ मसल से ये सारी चीजें होती हैं। अब हमें मसल को हमें मेंटेन रखने के लिए हमारे मांसपेशियों को चाहिए प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ये सर्वे है जिसमें बोल रहे हैं कि 10 में से 9 इंडियंस प्रॉपर प्रोटीन, उनका प्रोटीन 50% से भी कम है। और जो एक जो बच रहा है इंडियन, उसका प्रोटीन 50%। ये सर्वे ये बोल रहे हैं। तो अब हमें प्रोटीन मिलेगा कहां से? लिखिए, नंबर 1, आपका आपके मसल को उस 7 लाख के बैंक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जितना आपका वेट है, आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जितना आपका वेट है आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। और यदि आप उतने ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। अभी भी जो आपने समझा है, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, आपको एनर्जी स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपका फैट लॉस जल्दी होगा, आपका इंच लॉस जल्दी होगा। अब हमें जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन हमें पूरा करना। तो लिखिए, यदि आप हर्बल लाइफ से पहले, हम जानते हैं इस कम्युनिटी से पहले, जब कोच कम्युनिटी आपकी जिंदगी में नहीं थी तो आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी ये मैं बताता हूँ। आप सारे दिन में अगर 1 कटोरी दाल खाते हैं, इतने से उसमें होता है 6 ग्राम प्रोटीन, लिख लीजिए। और अगर बड़ी कटोरी दाल खाते हैं तो उसमें होता है 10 ग्राम प्रोटीन। तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी कटोरी दाल खाता है। पहले तो हम सब्जी रोटी भुजिया खाते हैं, बाद में जाके दाल मन हुआ तो खाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं खाएंगे। आज पेट भर गया, आज दाल नहीं खानी है, आज छोड़ दो, कल खाएंगे। तो एक मीडियम साइज कटोरी दाल में 6 ग्राम प्रोटीन होता है ना, लिख लीजिए। उसके बाद 1 गिलास दूध में बोला जाता है कि 7 ग्राम या 8 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन वो तब जब आपने घर पे गाय रखी, जब घर पे भैंस रखी। लेकिन अगर कोई गवाला दूध देके जाता है, वो पानी मिलाता है बीच में, समझ रहे? अगर आप वो जो डेयरी वाला मिल्क लेकर आते हैं, वो तो एकदम वो सर्फ वाला दूध होता है, सर्फ वाला। उसमें 7 ग्राम दूध, आप प्रोटीन की कल्पना मत करिए। उसमें प्रोटीन वो मापने के लिए क्योंकि उन्हें मिल्क बेचना है इसलिए वो वैसा ऐड करवाते हैं। तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन ही मान के चलो। अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उस 300 ग्राम दूध में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मान के चलो, लिख लीजिए। अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं तो 300 ग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन। और अगर कोई गवाला आपको देके जाता है तो फिर 300 ग्राम दूध में 7 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद अगर आप 1 कटोरी दही खाते थे पहले, तो उस 1 कटोरी दही में 10 ग्राम प्रोटीन लगा सकते हैं। दही में 10 ग्राम लिखा हमने, दाल में हमने लिखा 6 ग्राम, दूध में हमने 2 तरह का दूध लिखा। एक हमने लिखा पैकेट वाला जिसमें हमने 5 ग्राम प्रोटीन लिखा, और एक हमने लिखा कि जो दूध वाला देके जाते हैं उसमें हमने 7 ग्राम प्रोटीन लिखा। अब जो लोग सप्ताह में 3 बार नॉनवेज खाते थे, तो नॉनवेज में अकेला प्रोटीन तो होता नहीं, फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसीलिए तो लीवर फैटी और बीपी वगैरह बढ़ता है, हमें कांटा वगैरह ज्यादा आता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जो लोग नॉनवेज सप्ताह में 3 बार एनीवेज आप खाते थे, तो आपका 5 ग्राम प्रोटीन हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। नॉनवेज का 5 ग्राम प्रोटीन हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। नॉनवेज या फिर जो सप्ताह में 3 बार पनीर की सब्जी खाते हैं, आपका हम 5 ग्राम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अब आप जोड़िए आप कितना प्रोटीन एक दिन में ले रहे हैं, जिससे आपका वो 7 लाख का मसल का बैलेंस बना हुआ रहे। तो 6 ग्राम दाल का, 5 ग्राम दूध का, चलो 7 ही मान लेते हैं, 7 और 6 13, 5 ग्राम नॉनवेज का, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का बाद में जोड़ते हैं, 7 और 6 13, दही का 10 ग्राम मान लेते हैं, 13 और 10 23। और अगर आप दाल की 1 कटोरी और खाते हैं, 2 कटोरी खाते हैं,
तो 6 ग्राम और जोड़ो, 29 ग्राम। ठीक, तो एक वेजिटेरियन आदमी 29 ग्राम प्रोटीन ले रहा है दिन में, देख लो, और एक नॉन वेजिटेरियन आदमी 34 ग्राम दिन में प्रोटीन ले रहा है। ये आपकी हकीकत है। अब आदमी को कितना उसके घर का खर्च है और कितनी कमाई है ये पता है ना आपको। हमारा खर्च घर का ज्यादा है और कमाई हमारी कम है, इसीलिए तो हम एक एवरेज जिंदगी जीते हैं, हम अमीर जिंदगी नहीं जी पाते। और जो लोग अमीर हैं उनका क्या सीन है, उनके पास पैसा ज्यादा आता है और उनका खर्च कम है, ऐसा ही है ना। उसी तरीके से आप सेहत के प्रति भी अमीर और गरीब हैं। यदि आप जो आपकी बॉडी में से मसल की अपने प्रॉपर भरपाई कर पा रहे हैं तो फिर, और आपका जितना बॉडी वेट है उसका 60% मसल होना चाहिए। देखो आपकी बॉडी में जब आप बीएमआई टेस्ट करते हैं, फिटनेस टेस्ट करते हैं, जब कहीं पे भी बॉडी पैरामीटर्स होते हैं, जितना आपका वेट है उसका 60% मसल होना चाहिए आपकी बॉडी। अगर उतना मसल नहीं है तो फिर आपका वेट लॉस धीरे होगा। अगर आपको कोई शुगर, बीपी, थायराइड कोई बीमारी है, आपकी रिकवरी धीरे होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को टॉर्चर किया हुआ है, आपने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया हुआ है। आपको अभी तक आपने अपने शरीर के बारे में सोचा कि कभी नहीं, है ना, ये सारी बातें। तो अब जब आप हर्बल लाइफ में आपने जो शेक लेना शुरू किया है, पहले मैं इसका आपको सारा बेनिफिट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका प्रोटीन कितना पूरा होता है और हमें बाकी का बचा हुआ प्रोटीन कैसे पूरा करना है। यस, आगे चले तो चलिए अब आगे बताता हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि प्रोटीन कैसे हमें जो है कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं से, मांस मछली से और दालों से, और किस किस से कितना मिलता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हमारे भोजन की तरफ देखते हैं। तो हमारा भोजन जो है फिट रहने के लिए, ये जो नीचे आप चीजें देख रहे हैं इनमें से कुछ ना कुछ चीजें हमारे शरीर को चाहिए रोज। लेकिन हम जो भोजन खाते हैं वो या तो ये खाते हैं या तो हमारा थाली भर के खाना होता है। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, आपके बॉडी को थाली भर कर खाना नहीं चाहिए। उस थाली भर के खाने में उसे चाहिए प्रोटीन, उस थाली भर के खाने में उसे चाहिए विटामिन, उस थाली भर के उस खाने में उसे चाहिए कैल्शियम भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी हड्डियां किससे बनी है? नमक से है? नमक से बनी? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग बोले कैल्शियम से हाँ, आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, लेकिन खाते तो हम ज्यादा नमक है। अच्छा, आपका दिल किससे बना है? तेल मसाले से, मसाले से। अरे थोड़ा ना सब्जी ना स्वादिष्ट बननी चाहिए, मसाला थोड़ा अच्छे से डालो। दिल मसाले से बना है? नहीं नहीं, दिल बना है फैट और मसल से। आपका खून किससे, अच्छा आपका खून किससे बना है? चीनी से, चीनी से। आपका जो लीवर है और ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में, ब्लड किससे बना है? चीनी से। नहीं, किससे बना है? आयरन से, है ना, आयरन से। लेकिन हम इन्हीं हमारे खाने में ये चार चीजें, तेल, मसाला, नमक, चीनी, पांचवी चीज है ही नहीं, और इन्हीं चीजों पे हमें जो है वो ध्यान देना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति खुद सेहत के बारे में जागरूक होगा वही व्यक्ति 16 और लोगों को मदद कर सकता है, और वही व्यक्ति हमारे साथ शिमला, कुफरी लोकेशन जा सकता है। क्योंकि जो खुद की सेहत के प्रति जागरूक नहीं है, आप किसी को क्या जागरूक कर, है ना। जो खुद ही गरीब है सोच से, वो किसी दूसरे को क्या अमीर है। तो इसीलिए बोला जाता है सबसे पहले खुद आपको सेहत के बारे में जागरूक करिए, और आज जागरूक होने का वक्त है, मौका मिल रहा है, कॉपी पेन पे लिखिए जरूर, सिर्फ सुनिए। उसके बाद तो यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन रहेगा, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आप पूरा करेंगे, आपका मसल मास मेंटेन रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और एनर्जी लेवल आपका पूरा बरकरार रहेगा। तो सबसे पहले शेक के बारे में लिखते हैं, लिखिए। शेक जो है 6 फ्लेवर में आता है, 6 से 7 फ्लेवर में आता है। लिखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, शेक एक मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि खाने की जगह खाना। नंबर 3, एक गिलास शेक में हमें क्या क्या मिलता है? लिखिए, एक गिलास शेक में हमें 2 गिलास दूध जितना प्रोटीन मिलता है, 1 कटोरी दही जितना कैल्शियम मिलता है। लिखिए लिखिए, 24 बादाम जितना गुड फैट और आयरन मिलता है,
तरह के डिफरेंट फलों जितने विटामिन मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन मिलते हैं। एक केले जितना विटामिन B6 और पोटेशियम मिलता है। और ये सब चीजें, ये सब जो खाना है, ये बाहर रोज हम नहीं खा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके नीचे लिख लीजिए, शेक इस दुनिया का सबसे सस्ता खाना है और सबसे पौष्टिक खाना है। सबसे सस्ता और सबसे पौष्टिक, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये शेक, एक टाइम का शेक आपको 120 रुपए का पड़ता है, 120 रुपए। अब मैं आपको 120 रुपए देता हूँ, आप किसी भी एक मामूली से ढाबे में एक दाल तड़का और 2 रोटी खा के दिखा, नहीं मिलेगा। एक दाल तड़का और 2 मामूली सी रोटी, 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। यस। तो और यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें, आप जब एक गिलास शेक सुबह पीते हैं, और उसके नीचे लिखिए, ये शेक आपके पास आने से पहले 380 बार टेस्ट होता है। आपके पास आने से पहले 380 बार टेस्ट होता है। हर्बललाइफ की अपनी बड़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। उसके नीचे लिखिए, इस भोजन को, इस शेक को बनाने के पीछे 300 से ज्यादा डॉक्टर हैं, 300 से ज्यादा डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं। यस, आगे चलते हैं। तो उसके बाद, तो जो हमारी थाली भर के खाने में हमें इतनी सारी चीजें हमें नहीं मिलती हैं, जो चीजें मैंने आपको लिखवा दी, इसीलिए आप अपनी बॉडी में अच्छा फील करते हैं। उसके बाद लिखिए, इस शेक में सुबह सुबह आपको, यदि आप 300 ग्राम दूध में 3 चम्मच शेक लेते हैं, शेक के 1 चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। लिखिए, शेक के 1 चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 3 चम्मच शेक में 9 ग्राम प्रोटीन और 1 गिलास दूध में 7 ग्राम। तो आपके सुबह ब्रेकफास्ट में कितना ग्राम प्रोटीन हो गया? 9 और 7 16 ग्राम प्रोटीन। इससे पहले जो आप नाश्ता लेते थे, जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थे, तो आप रोटी भुजिया खाते थे। मैं आपको याद करवाता हूँ, रोटी भुजिया खाते थे। रोटी भुजिया में कौन सा प्रोटीन? 0 प्रोटीन। गलती से कभी दही खा लिया, तो दही में, सिर्फ दही में 10 ग्राम प्रोटीन और थोड़ा सा कैल्शियम ही मिला, बाकी सारी चीजें जो शेक में मिली वो नहीं मिली। और इसीलिए जब से आप शेक लेना शुरू कर रहे हैं, आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको आप हल्का महसूस करते हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड एंड एनर्जेटिक। आगे लिखिए, 3 चम्मच से कम शेक लेने पर कमजोरी आई। 3 चम्मच शेक मिनिमम है। 3 चम्मच से शेक कम लेंगे तो कमजोरी आएगी। उसके आगे लिखिए, आपके शरीर के अनुसार और आपकी जरूरत के अनुसार शेक 3 की जगह 4 या 5 चम्मच लिया जा सकता है। मिनिमम विज्ञान कहता है कि 3 चम्मच शेक तो हर आदमी, एक एवरेज आदमी को चाहिए, एवरेज, एक नॉर्मल पर्सन। लेकिन आपके शरीर के अनुसार और आपकी जरूरत के अनुसार शेक के हम 4 या 5 चम्मच कर सकते हैं। ये किसे पता है? आपके कोच और इस कम्युनिटी को पता है। इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड डाइट। यस। और जब आप ये जो शेक आप बनाते हैं, उसमें जब आप 1 चम्मच प्रोटीन भी डाल लेते हैं, जो लोग प्रोटीन डाल रहे हैं, तो 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। लिख लीजिए, 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 300 ग्राम दूध में 7 ग्राम प्रोटीन, 3 चम्मच शेक में 9 ग्राम, 7 और 9 कितना हो गया? 16। और 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन, तो 16 और 5 21 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जब सुबह जाएगा, तो आपकी बॉडी बम बम करती है। बॉडी बोलती है, अरे मेरा मालिक को क्या हो गया, ये जबरदस्त है, ये कहां से इसे बुद्धि आ गई है, ये मुझे मेरी अच्छी डाइट देना इसने शुरू कर दी, और रोटी भुजिया से छुटकारा दिला दिया इसने। थैंक यू भगवान, ये इसे यहाँ इसे सद्बुद्धि देने की। तो आपकी बॉडी भी आपसे हैप्पी फील करती है, राइट? तो 21 ग्राम प्रोटीन आपने सुबह लिया, 21 ग्राम शाम को लिया, 42 ग्राम हो गया। अब पहले आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले आपका सारे दिन में सिर्फ 19 या 21 ग्राम प्रोटीन था, और अब सारे दिन में 46 ग्राम हो।
आपने आपकी बॉडी में फालतू के कार्ब्स नहीं डालने, आपकी बॉडी में ज्यादा कोई तेल मसाला चीनी नमक नहीं जा रहा है, जिसके कारण से आपकी बॉडी फैट लॉस भी कर रही है और आप एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। यस, आगे चलते हैं। उसके बाद उसके आगे लिख लीजिए, आप ये शेक को दुनिया में नंबर 1 भोजन का अवार्ड मिला हो। हमारा ये शेक जो है दुनिया का नंबर 1 भोजन के तौर पर नंबर 1 मील इन द वर्ल्ड इसे माना जाता है। आगे लिख लीजिए, इसे नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 नाश्ते का अवार्ड भी मिला हो, ये भी लिख लीजिए। वो अवार्ड 2019 में ही मिल गया। आगे लिख लीजिए, शेक को लेने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। आपके में से काफी सारे लोगों की इम्यूनिटी बेहतर हुई। उसके आगे लिखिए, एक सेब में 18 ग्राम शुगर होता है। लिखिए, एक सेब में 18 ग्राम शुगर होता है। और उसके नीचे लिखिए, एक गिलास शेक में 6 ग्राम शुगर होता है। यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज है, आप ध्यान से सुनो, आप जो कम्युनिटी मेंबर्स जो डायबिटीज वाले किसी अपने परिवार को आप शेक देना चाहें या डायबिटीज वाले किसी व्यक्ति को मदद करना चाहें, तो हमारा जो शेक है ये डायबिटिक फ्रेंडली है। एक सेब खाने से 18 ग्राम शुगर लेने से शुगर बढ़ सकता है। सेब खाने से शुगर बढ़ सकता है, शेक पीने से शुगर नहीं बढ़ेगा। जो लोग शुगर की दवाई वगैरह लेते हैं, आप जब शेक पीते हैं तो उसके साथ शुगर की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मान लो आप दिन में 3 बार पहले खाना खाते थे, आपको डायबिटीज भी थी, और आप तीनों बार शुगर खाने से पहले शुगर की दवाई खाते थे। अब क्या होगा, सुबह और शाम जब आप शेक पिएंगे उस समय आपको शुगर की दवाई नहीं लेनी। दोपहर को जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले अगर शुगर की दवाई है वो खानी है, और खाना खाने के बाद भी अगर लेते हैं तो वो भी खानी। लेकिन सुबह और शाम को जब आप शेक पीते हैं उस समय डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल सिर्फ 6 ग्राम है, 18 ग्राम नहीं है। सेब में यहां है, इसमें यहां है। ठीक, इसे दूसरे शब्दों में लिखिए, शेक में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। 55 से कम है। शेक में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 से 21 के बीच में है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, भोजन खाने के बाद शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसकी मात्रा को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, और किसी भी चीज का 55 से कम नहीं है इस धरती पर। सिर्फ इस धरती पर एक ही चीज है जिसका 55 से कम है। अब उसके बाद जिस व्यक्ति को वेट गेन करना है, आप में से जिसको अगर वजन बढ़ाना है, तो आपकी डाइट रूटीन कैसी रहेगी। आपको दिन में 3 बार खाना खाना है। जिसको बढ़ाना है, मेरी तरह मैंने 20 किलो बढ़ाया है, दिन में 3 बार खाना खाना है। तीनों बार खाने के 15 मिनट बाद शेक पीना है, और उस शेक में अगर केला भी मिलाना है तो मिला सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो। उसके बाद जिस व्यक्ति को वेट लॉस करना है, तो आप सबसे पहले लिखिए, एक शेक के 1 चम्मच में 1.5 रोटी जितनी ताकत होती है। लिखिए, शेक के 1 चम्मच में 1.5 रोटी जितनी ताकत होती है। तो 3 चम्मच आप शेक पीते हैं, 4.5 रोटी जितनी ताकत मिलती है। जैसे सत्तू पीने के बाद आपको भूख नहीं लगती है, 4 घंटे भूख नहीं लगती है, उसी तरीके से शेक पीने के बाद मैं रोज शेक होता है मेरा, शेक पीने के बाद मैं 5 घंटे बाद खाना खाता हूँ। नॉर्मली 4 घंटे का, 4.5 घंटे का नियम होता है। आगे लिख लीजिए, जिन लोगों को वजन घटाना है, शेक पीने के 4.5 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर कुछ खाएंगे तो वजन घटने की जगह उल्टा बढ़ जाए। शेक पीने के 4.5 घंटे के बाद ही कुछ खाना। मैं तो 5 घंटे के बाद खाता हूं। अगर लिखिए, नीचे लिखिए सहनशीलता, नीचे एक शब्द लिखिए सहनशीलता, और उसके नीचे लिखना शुरू करिए, भोजन में सहनशीलता रहेगी तो शरीर अच्छा रहेगा। भोजन में सहनशीलता रहेगी तो शरीर अच्छा रहेगा। उसके नीचे लिखिए, परिवार में सहनशीलता रहेगी तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। परिवार में सहनशीलता रहेगी तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। उसके नीचे लिखिए, व्यापार में सहनशीलता रहेगी तो व्यापार अच्छा रहेगा।
श्रद्धा और सबरी, है ना, सहनशीलता मतलब सबरी भी होता है। तो ये इतनी सहनशीलता तो होनी चाहिए। तो अब जिसे व्यक्ति को वजन घटाना है, अब आपको शेक क्या है, भोजन है। आपको सुबह ब्रेकफास्ट की जगह शेक लेना है, दोपहर को अपना खाना खाना है 5 घंटे बाद, शाम को 4-5 बजे 300-400 ग्राम सलाद खाना है, और रात के 9 बजे फिर शेक पीना। ये आपका नियम है, ये आपकी रूटीन है। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपके रिजल्ट कैसे फास्ट आए। तो दिन में 2 बार आपने शेक लिया, सुबह ब्रेकफास्ट की जगह शेक लिया, रात को डिनर की जगह शेक लिया, दोपहर को अपना भोजन खाया। जिसने फिट रहना है, फिट रहने वाला व्यक्ति सुबह शेक पिएगा, जैसे 8 बजे मैं शेक पीता हूँ, और दोपहर को मेरा खाना होता है, रात को मेरा खाना 6-7 बजे। दिन में 2 बार खाना, 1 बार शेक, जिससे मेरी बॉडी की जो जरूरत है वो सारी नीड्स पूरी हो जाए। लेकिन अगर आपका काम ऐसे है कि आप रात को 9 बजे जाते हैं आपको, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर को आप खाना खाइए, रात को डिनर में शेक पीजिए आप। क्योंकि जितनी भी गड़बड़ करते हैं हम भोजन में, वो डिनर में ही करते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखवाया आपको, गुड फूड एट बैड टाइम। सेहत क्यों खराब होती है, आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कद्दू की सब्जी और 2 रोटी भी अगर रात को 10 बजे खाओगे, तब भी बीमारियों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब कद्दू तो ठीक है ना, कद्दू में कोई समस्या थोड़ी है, कद्दू तो हेल्दी है। 2 रोटी भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई समोसा भी नहीं है, कोई पिज्जा बर्गर भी नहीं। लेकिन 2 रोटी, 2 घर की रोटी बिना घी लगाए हुए और कद्दू की सब्जी अगर रात के 10 बजे खाओगे, तब भी बीमार रहोगे, तब भी मोटापा आए। क्यों? सही भोजन गलत समय पे खा रहे, सही भोजन गलत समय पे खा रहे। भोजन सही है, नो प्रॉब्लम, समय गलत है। राइट, आगे चलते हैं। तो फिटनेस के लिए हमने लिख लिया। उसके बाद जब भी आप किसी अपने फैमिली मेंबर को या किसी भी प्रियजन को ये शेक देते हैं पीने के लिए, या न्यूट्रिशन डाइट देते हैं, तो पहले 5 दिन सिर भारी होना, मन भारी होना, आंखें भारी होना, पतला पैखाना होना, बेचैनी घबराहट होना, ऐसा कुछ हो सकता है। हमें घबराना नहीं है, पानी पीना है। आपके बॉडी में जो टॉक्सिन ज्यादा है, बॉडी में से विषैले पदार्थ शरीर में से निकालते हैं, जैसे आप अपने घर में झाड़ू देके कचरा निकालते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज होते हैं। उन लोगों को जो पानी ढंग से नहीं पीते हैं, जिनका खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, जिनके खाने में कोई विटामिन ही नहीं है, बॉडी कमजोर है अंदर से, टॉक्सिन्स बनाती है बॉडी, राइट। उसके बाद तो ये सारी चीजें आपने जो है जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के, यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, कि हमारे जो भी फिटनेस इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, उन्हें इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के न्यूट्रिशन के बारे में एक जागरूकता अभियान है, जिसके बारे में आपको गाइड करूंगा। ये जो हमारा शेक है, उधर से बॉक्स है, ये जो हमारी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी, भारत में ये कंपनी 13,000 करोड़ की कंपनी। तो जब कोई कंपनी इतनी बड़ी होती है, तो जो बाकी लोग होते हैं, है ना, तो वो कुछ कंपनी की टांग भी खींचते हैं, और कुछ लोग कंपनी के प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी भी करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट ऑनलाइन अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, तो आपको 40 या 50% या इवन 7% डिस्काउंट पर दिखेंगे। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, और क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी बताता हूँ। तो इस 2019 में कंपनी ने रेड मारी, और रेड मारकर 1300 करोड़ के डुप्लीकेट प्रोडक्ट कंपनी ने पकड़े। आपका जो शेक आप पी रहे हैं, आप अपने शेक का डिब्बा उठाइए, आपके शेक के डिब्बे पे उठाइए अपने शेक का डिब्बा लेकर आइए, जो शेक आप पी रहे हैं वो शेक का डिब्बा लेकर आइए, ताकि आपको इस बारे में नॉलेज हो, ताकि आप आगे भी किसी को गाइड कर पाए। जब आप किसी को भी न्यूट्रिशन दें, उन्हें भी आप गाइड कर पाए। तो लेकर आए, प्रोडक्ट का डिब्बा लेकर आए। तो यहाँ पर ये जो शेक बना हुआ है, इससे थोड़ा सा इस तरफ आइए, शेक का डिब्बा ऐसे बाएं हाथ में पकड़कर, बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे ऐसे दाईं तरफ रोटेट कीजिए। तो ये आवाज आ रही है?
रही है सर आपकी आवाज? थोड़ा इंटरनेट का नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया इसलिए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोच के माध्यम से ही ये प्रोडक्ट आप लेंगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको ये जो इतनी डाइट के बारे में इतनी सारी चीजें बताई हैं ये कौन बताएगा? कोई अमेजन फ्लिपकार्ट वाला तो बताएगा नहीं आप। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शैल नॉट ऑफर 30 डेज मनी बैक गारंटी। आपकी उधर जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर कोच से लिया जाता है तो 30 दिनों की मनी बैक गारंटी होती है। कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करे उसे फायदा नहीं हो तो वो खाली डब्बे वापस कर सकते हैं और उससे कंपनी की तरफ से पैसे वापस मिलते हैं। और लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट पे जो जाने से वो नहीं मिलता है क्योंकि वो प्रोडक्ट भी ओरिजिनल नहीं है और हम उसके बारे में कोई डिबेट भी नहीं करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन कंपनी क्या बोलती है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसकी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के ऊपर कंपनी किसी भी तरह का कोई आपकी सेफ्टी की कोई कंपनी गारंटी नहीं लेती। तो जिस सेफ्टी की गारंटी कंपनी ही नहीं लेती है तो वो पंगा क्यों लेना है? अब मैं थोड़ा आपकी स्क्रीन पे कुछ आपको दिखाता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा तब आपको और पता चलेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसे ध्यान से देखिए। हाँ, मुझे शेक बना दीजिए प्लीज। सबसे पहले कंपनी ऐसे न्यूज़पेपर में नोटिस निकालती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में निकाले जा रहे हैं अपने ग्राहकों को जागरूक करने। आगे देखिए, तो अगर कोई व्यक्ति अमेजन फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐसे ऑनलाइन चैनल से लेता है और आप क्लब और कोच के साथ आप रहकर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले तो है ये प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स तो चलो आपने कोच से ले लिए या आपने अमेजन फ्लिपकार्ट से 40 या 50% डिस्काउंट पे ले लिया, चलो प्रोडक्ट मिल गया आपको। लेकिन अब आगे की बातें करते हैं। आपकी रूटीन का ध्यान कौन रखेगा? कोच रखेगा कि अमेजन रखेगा? उसका जवाब है कोच रखेगा। आपकी फिटनेस एक्टिविटी, ये जो आप क्लब ज्वाइन करते हैं, अगर आप ये क्लब में ज्वाइन ना हो तो 30 दिन में से कितने दिन आप फिटनेस एक्टिविटी करेंगे? बड़ी मुश्किल से। मैं आपको बताऊं, जो लोग जिम की 24-24 हजार रुपए फीस देते हैं ना, वो भी बड़ी मुश्किल से एक साल में 2 या 3 महीने ही जिम जाते हैं। उसके बाद ये जो आपको हेल्थ के बारे में एजुकेशन दी मैंने आज, ये कौन देगा? अगर हमारे जैसे कोच ना हो तो ये एजुकेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद ये जो कम्युनिटी की सपोर्ट आपको मिलती है, जो हैप्पी टू हेल्प सेशन आपने देखा, जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम देखा, जो सक्सेस स्टोरी देखी, ये कम्युनिटी सपोर्ट कहीं नहीं मिली। उसके बाद जो डाइट प्लान मील प्लान आपने समझा, तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे कोई डाइट प्लान मील प्लान नहीं देने वाला है आपको लोगों को। अब मुझे एक बात आपको ध्यान से समझनी है, जो व्यक्ति आपको जैसा भी वो प्रोडक्ट है, जो व्यक्ति आपको डिस्काउंट पर प्रोडक्ट दे रहा है वो अपना माल बेच रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है और आपको मूर्ख बना रहा है। सीधी सी बात। हम ये प्रोडक्ट क्यों खा रहे हैं? अपनी सेहत को बेहतर करने। सेहत कैसे बेहतर होगी? यदि कोई व्यक्ति ख्याल रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ख्याल ही नहीं रखेगा तो क्या सेहत बेहतर होगी? नहीं होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आपका कोच आपको फोन भी करता है कि आपने समय से शेक लिया नहीं लिया, आपकी रूटीन कैसे रही। कल मैं डॉक्टर अन्नू से बात कर रहा था, हमारे क्लाइंट है डॉक्टर अन्नू। वो पिछले 5 दिन से 1 चम्मच शेक ले रही है और मैं पिछले 5 दिन से उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही और उन्हें कमजोरी महसूस हुई, है ना। तो उन्हें, अगर मैं कोच नहीं होता उनके साथ तो मेरी पिछले कल उनसे बात हुई तो उन्हें कौन गाइड करता? कोई भी नहीं। मेंटल और इमोशनल सपोर्ट आपका कोच देगा, ये कम्युनिटी देगी, अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं देगा। आप अपनी रूटीन पे बने रहेंगे, इसके बारे में भी आपका कोच ही आपको साथ देगा। जो पर्सनल कोचिंग हमारी तरफ से आपको दी जा रही है, डेली हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हो रही है आपको, डेली रेगुलर आप इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम जो थर्सडे को प्रोग्राम था, मेंटल हैप्पीनेस, आप अपने रिश्तों को भी बेहतर करना सीख पाए। ये कहां से संभव हो पाया? आपको इस क्लब के जरिए। तो लिख लीजिए, न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी। ये 3 चीजें लिख लीजिए, न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी, NCC, न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी। ये तीनों का रोल 30-30% है। अगर अकेला न्यूट्रिशन आपके पास है
और कोच और कम्युनिटी नहीं है तो ये प्रोडक्ट फायदा नहीं देगा। मेरा क्या कहना है कि अगर ये प्रोडक्ट आपको कोई फ्री में भी दे तो नहीं लेना चाहिए। यदि कोच है तो अच्छा है। वो होता है ना, वो अपनी सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मेरे जैसा कोच अपनी सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अगर मैं किसी का कोच हूं तो मैं किसी को प्रोडक्ट वैसे देता ही नहीं हूं। मैं अलग से 5,000 रुपए लेता हूं अपनी डाइट देने की। सुन रहे आप? ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपका कोच रहूं, जब मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट से मैं 5,000 रुपए अलग से फीस लेता हूं। जो प्रोडक्ट की पेमेंट उन्होंने की है वो तो की है, वो तो कंपनी को दे रहे हो, मुझे थोड़ी दे रहे हो। जो मैं महीने में आपको 10 बार फोन करूंगा, मैं आपकी डाइट प्लान बना के भेजूंगा, मैं जो मत्था मारूंगा आपके ऊपर वो मैं फ्री में मारूंगा, राइट? लेकिन आपको ये मेरी जितनी भी नॉलेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी नॉलेज मिल रही है। यस, और जबरदस्त तरीके से आपकी सेहत में जो है सुधार आ रहा है। उसके बाद आपको 12 घंटे आप अपने कोच से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अमेज़न पे कोई नहीं बैठा आपसे व्हाट्सएप पे बात करने। आज आपको प्रोटीन के बारे में नॉलेज मिली। ये नॉलेज आप कहीं और कहीं से मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती। जितने अच्छे ढंग से हमने समझाया कि और कहीं से आप समझ नहीं पाते। अब आपका रिजल्ट स्लो हो जाता है तो कौन बात करेगा आपसे? कुछ, और आप किससे बात करेंगे? कोच से। जब आपको रिजल्ट में सपोर्ट चाहिए तो कौन बात करेगा? आपको कोच ही बात करेगा। तो अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि हमें ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है और हम इस धोखेबाजी से बचें। और अब कंपनी का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, लिखिए अपनी कॉपी। हर्बलाइफ कंपनी का क्या सिस्टम? नंबर 1, जब आप इस कंपनी से रूबरू होते हैं तो आपको पहली 2 बार कोच से प्रोडक्ट दिया जाता है, कोच की निगरानी में। पहली 2 बार प्रोडक्ट आपको कोच की निगरानी में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, जैसे ही आपका 5 किलो वजन घटता है तो आपको कंपनी की तरफ से एक आईडी दी जाती है। उस आईडी को आप डिस्काउंट कार्ड बोलिए, मेंबरशिप आईडी बोलिए, जो बोलना चाहिए। और उस आईडी से आपको क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1 फायदा, आपको ये प्रोडक्ट आप डिस्काउंट पे खा सकते हैं। 15% डिस्काउंट से लेकर, जैसे जैसे आपका जो आपकी शॉपिंग होगी, आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते जाएंगे, 15% डिस्काउंट से लेकर 50% डिस्काउंट तक कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा के आपको खा सकते हैं आप, जिससे कंपनी बिल भेजेगी, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा और आपको कोच भी मिलेगा, आपको ये कम्युनिटी भी आपके साथ रहेगी। नंबर तीसरा फायदा, यदि आप में से कोई व्यक्ति 5-6 लोगों को मदद करता है तो 5-6 लोगों को मदद करके आपका न्यूट्रिशन का खर्च आप 4-5 लोगों को मदद करके निकाल सकते हैं। यानी कि आपने जो महीने में अपने ऊपर न्यूट्रिशन से खर्च करना है, यदि आप 5-6 लोगों को इस क्लब का हिस्सा बनाएं और उन्हें, क्योंकि आपको आईडी दी गई है, आप उन्हें प्रोडक्ट देंगे तो आपके न्यूट्रिशन का खर्च 5-6 लोगों को मदद करके निकल आए। अगला फायदा जो हर्बलाइफ कंपनी आपको देती है, यदि कोई व्यक्ति 15-16 लोगों को मदद करे तो उस 15-16 लोगों को मदद करके आप महीने का 20 से 25,000 कंपनी से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं 15-16 लोगों को मदद करके। अब जो लोग शिमला रिट्रीट हमारे साथ क्वालिफाई करेंगे, आपको 16 लोगों को तो आप मदद करेंगे ही, आपको 3 days 2 night का शिमला रिट्रीट भी मिलेगा। लेकिन 16 लोगों को मदद करते करते आपको इस कंपनी से 54,000 का रिवॉर्ड भी मिलेगा। लिख लीजिए, 54,000, 54,000 रुपए का रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपके माध्यम से 16 लोगों को मदद भी हो रही है। और हमारी तरफ से 28 से 30,000 रुपए का ट्रिप है, 3 days 2 night का शिमला रिट्रीट एंड कुफरी रिट्रीट, वो मिलेगा। उसके बाद आगे लिखिए, अंतिम, हर्बलाइफ और से और आपको क्या फायदा ले सकते हैं आप 3 से 4 साल मेहनत करके, 3 से 4 साल इस कम्युनिटी में और लोगों को मदद करके यदि कोच बनकर सीखें तो 3 से 4 साल में आपकी आने वाली जिंदगी में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बहुत अच्छा कैरियर और एक बहुत अच्छी कामयाबी इस कंपनी में प्राप्त कर सकते हैं। 28 तारीख को आप जो चरणजीत सर आ रहे हैं, आप दोनों बातें इस कम्युनिटी के बारे में हमारे साथ जानेंगे। एक तो अपनी सेहत
और इस कम्युनिटी के बारे में भी जानेंगे, और इस कम्युनिटी के साथ आपका भविष्य क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। और वो आप ऐसे व्यक्ति से जानेंगे जो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। ताली बजा दीजिए उनके लिए जबरदस्त कि एक गान बनी के बन। यस, और हम सौभाग्यशाली हैं, हम उनका हिस्सा है। तो ये हर्बल लाइफ कंपनी आपको मौका देती है। तो जब कंपनी ही मौका दे रही है तो इधर उधर मुंह क्यों मार रहेगा भाई। अब आगे लिखिए, अपग्रेड योर न्यूट्रिशन प्लान। देखो, खाने के लास्ट में ही हमेशा वो प्रसाद या भगवान की पूजा में या लास्ट में ही प्रसाद मिलता है। तो अब लास्ट में प्रसाद देने जा रहा हूँ कि आपकी सेहत में बदलाव में कितना समय लगेगा और समय को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना। हमारे तो लिखिए, हाउ टू अचीव योर रिजल्ट फास्ट। तो मान लो आपको 0 से 20 किलो वेट कम करना है, तो आपको 5, 10, 15, 20, तो पहले 5 किलो जो वेट है ये वाटर फैट होता है। कौन सा फैट होता है? वाटर फैट। ये जल्दी घट जाता है। उसके बाद इसे कहते हैं सब वाटर फैट, यानी कि इसमें थोड़ा वाटर होता है, सब वाटर फैट। उसके बाद कहते हैं इसे स्ट्रॉन्ग फैट। उसके बाद लास्ट वाले को कहते हैं जिद्दी फैट। पहला 5 किलो वजन घटने में आपको, मान लो आपको 45 दिन लगे उदाहरण के तौर पर, अगला 5 किलो वजन जो है 90 दिन में घटेगा। अगला 5 किलो वजन 180 दिन में घटेगा, और अगला 5 किलो वजन जो है 300 क्या हो गया इसे 360 दिन में घटेगा। अगर आपकी बॉडी बहुत ही स्लो है, अगर आपकी बॉडी में 50% मसल है, ये ऐसे व्यक्ति का है जिसकी बॉडी में मसल 20% से लेकर 40% तक मसल। अगर आपकी बॉडी में 50% मसल है तो आपको समय लगेगा 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर 90 दिन, और फिर 120 दिन। और ये वाला जो समय है ये उन लोगों को भी लगेगा जिनकी एज 45 ईयर है या उससे प्लस है, यानी कि आपका एज फैक्टर भी काम करता है। तो यानी कि 20 किलो वेट अगर आप इससे नहीं समझ पाए हो, मैं तो दोबारा से आपको बताता हूँ। 20 किलो वेट अगर एक 45 केजी और उससे अबव वाले व्यक्ति को कम करना है तो उसे मोटा मोटी 1 साल का वक्त, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल लेवल कम। और वही 20 किलो वेट अगर एक ऐसे व्यक्ति को घटाना है जिसको 35-40 साल से कम एज है, उसको जो है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ऐसे लगेंगे। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि सर अगर 1 साल जो हमें लगना है, क्या कुछ उससे कुछ पहले नहीं कर सकते? लिखिए, मैं बताता हूँ 2-3 चीजें। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, अपने रिजल्ट को जल्दी आपको करना है, 5 अपने टेस्टी फूड को त्याग दीजिए। जो आपके 5 टेस्टी फूड आपको लगते हैं, कॉपी पेन पे लिखिए और उस पे कांटा मार दीजिए कि ये 5 फूड आगे से मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। अपने 5 फूड को त्याग दीजिए। नंबर 2, एड 5 हेल्थी फूड फॉर योर लाइफ। 5 हेल्थी फूड अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए फॉर योर लाइफ। मेरी लाइफ में उन 5 फूड में से एक फूड है दलिया। सप्ताह में 2 बार मेरे डिनर में दलिया होती है। 1 बाउल दलिया, सिर्फ इतना सा दलिया जिसमें फाइबर होता है और कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं? उसमें साथ में कोई दाल नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, क्योंकि दाल सब्जी लटरम शटरम करते आदमी कितना कुछ खा जाता है। सिर्फ 1 बाउल दलिया। तो आपको अपने खाने में 5 चीजें ऐड करनी है और 5 चीजें आपको निकाल देनी है अपनी जिंदगी से। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको बॉडी में जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी फैट लॉस आपको करना है, तो हमारे पास ऐसे भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो कि आपको 1 महीने में 10 किलो फैट लॉस होगा। लिखिए, 1 महीने में आपका 10 किलो फैट लॉस होगा।
ऐसे भी न्यूट्रिशन है जिसमें आपका 1 महीने में 8 किलो फैट लॉस हो। ऐसे भी न्यूट्रिशन है जिसमें 1 महीने में 6 किलो फैट लॉस हो। ऐसे भी न्यूट्रिशन है जिसमें 1 महीने में 4 किलो फैट लॉस हो। अब जिसमें 1 महीने में 10 किलो फैट लॉस होगा, उसमें आपका महीने में न्यूट्रिशन का खर्च अपने ऊपर 25,000 का आएगा। लिख लीजिए, आपका महीने का न्यूट्रिशन का खर्च 25,000 आएगा। अपने कोच से बात करिए, उसमें वो और कुछ प्रोडक्ट ऐड करें। जिसको 1 महीने में 8 किलो वजन घटाना है, आपके 20,000 के आसपास 1 महीने का बजट आए। लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आप इसे अपने कोच से बात कर सकते हैं। जिसे 1 महीने में 6 किलो घटाना है, आपको एक महीने का 15,000 का बजट आता है। जिसको 1 महीने में 4 किलो घटाना है, आपका 8 से 10,000 का बजट है। तब आप देखिए कि कितना जल्दी अपनी सेहत में बदलाव लाना है। आपके मसल लेवल अच्छे रहे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, और सेहत का बदलाव जितना बेहतर जल्दी आप ला पाए। जल्दी से मतलब ऐसा, आपकी बॉडी जितनी कैपेबल होगी उतना लाएगा, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करेंगे उससे आपका रिजल्ट जो है आप फास्ट अचीव जो है हमारे साथ करेंगे। अब इसमें लास्ट में अंतिम लाइन में ये बोलना चाहूंगा, एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा, अपने शरीर का सम्मान करिए। देखिए, रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी, और इसके साथ लिखिए, लकीर के फकीर बनिए। अगर आप में से किसी की बॉडी ऐसी है कि आपकी बॉडी में मसल लेवल बिल्कुल लो, तो हम जितना भी कोशिश करेंगे, हम 25,000 का न्यूट्रिशन भी देंगे आपको, तब भी आपके शरीर में से महीने में 1 से 2 किलो वेट ही घटेगा। ठीक, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को पहले नहीं संभाला है। तो यदि आपका 1 महीने में 1 भी किलो वजन घट रहा है और आपकी बॉडी स्लो है, या 800 ग्राम भी घट रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ, 800 ग्राम भी घट रहा है, और आपको अभी अपनी बॉडी में से 15-16 किलो वजन और घटाना है, जो कि नहीं घट, तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप वो 15-16 किलो वजन कैसे घटेगा। अगर 800 ग्राम 1 महीने में घट रहा है, तो 12 महीने में कितना घटेगा, 8 किलो 400 ग्राम, और 2 साल में कितना घटेगा, पूरे का पूरा 16 किलो, और आप पूरे के पूरे फिट हो जाएंगे। अब इसमें आप दूसरे लोगों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। किसी का 10 किलो जा रहा है, किसी का 6 किलो जा रहा है, किसी का 4 किलो जा रहा है, किसी का 7 किलो जा रहा है। ना 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 ना, उनका इसलिए जा रहा है क्योंकि उनके जा तो एज अच्छी है, जा उनका मसल लेवल अच्छा है, जा उन्होंने न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा ऐड किया है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी ऐड किया है, और अगर आपका मसल लेवल कम है, यानी कि 25% से कम है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करने के बावजूद भी महीने में 1 किलो ही घटेगा या 2 किलो, दैट्स इट। ये आपको समझना है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को हमने 100 में से 90 लोगों के साथ क्या होता है कि जिन्होंने भी ये 10 किलो वाला पैकेज शुरू किया है, उनका महीने में 11 किलो घटता है या 12 किलो घटता है, 8 से 12 किलो के बीच। जिन्होंने ये 8 किलो वाले पैकेज से शुरू किया है, उनका महीने में 8 से 10 किलो, 6, 7, 8, 10 ऐसा जो है वो वेट लॉस होता है। तो अब जितने भी हमारे साथ हमारे फिटनेस कम्युनिटी मेंबर दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं, हेलो, जितने भी लोग दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं, जब आप शिमला जब कुफरी वेकेशन के लिए आपको लोगों को इंस्पायर करना है, तो मेरा आपको ये कहना है कि आप 70 दिन में भी 20 किलो वजन घटा सकते हैं, 60 दिन में, 60-70 दिन में, और आप 180 दिन में भी 20 किलो वजन घटा सकते, राइट। तो 70 दिन में अगर आप 20 किलो वजन घटाएंगे, वो ज्यादा लोगों को प्रेरणा देगा, अरे क्या बात है, इसके जैसा बदलाव लाना है, राइट। 180 दिन में आपसे कोई इंस्पायर नहीं होने वाला, ठीक, 180 दिन में कोई इंस्पायर नहीं होने वाला। और आपको अभी मैं आपको बताता हूँ, आज है सैटरडे, कल संडे है, हमारा रेस्ट डे है। तो आप लिखिए अपनी कॉपी पर, अब आपको क्या करना है। यदि आप शिमला और कुफरी वेकेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। आज है सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 4 दिन लिख लीजिए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखिए। रोज आपको 10 लोगों से सेहत के बारे में बात करना। रोज आपको सैटरडे को 10 लोगों से बात की, संडे को, मंडे को और ट्यूसडे को, तो आपने 4 दिन में 40 लोगों से अपनी सेहत की कहानी बताइए, इस कम्युनिटी के बारे में बताइए, और लोगों की सेहत की कहानी के बारे में बताइए। और उसके बाद देखिए, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ये जो 4 दिन है,
तो जब आपने लोगों से बात, तो मंगलवार और बुधवार हमारा हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होता है, तो जिन भी लोगों से आपने बात की उन्हें हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम का लिंक दिखाई। यस, उसके बाद उन्हें वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाइए, वो अपने जीवन को कैसे बेहतर जिएंगे देख पाए। आफ्टर दैट अगले हफ्ते हमारी जो सक्सेस स्टोरी होगी वो एक ऐसे पर्सन की होगी जो एक ऑर्डिनरी से यानी कि साधारण से एक सेल्स पर्सन का जॉब करते थे। अपनी पूरी जिंदगी 18 साल मेहनत करने के बाद 8 से 12 या 15,000 ही कमा पाते थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बेड पे लेटा हुआ था, मतलब कि वो एक 6 महीने 1 साल से बेड पे ही था, उठ भी नहीं पाता था, अपना काम भी नहीं कर पाता, और वो अपनी सेहत अच्छा करने के लिए आया, सेहत फिट की, और आज उसके माध्यम से 150-200 लोगों की जिंदगियां बदल गई। नाम है बिरजू कुमार दास। तो बिरजू जी आपको जो है अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे फ्राइडे। तो जिसने भी आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 10-10 लोगों से बात की, 40 लोगों को अपनी सेहत के बारे में बताया, इन 40 में से मिनिमम 12-15 लोग आपके साथ आपके इन सेशंस को ज्वाइन करेंगे, और इन 12-15 लोगों में से 4 से 5 लोग आपके माध्यम से इस क्लब के नए मेंबर बने, और आपको 16 लोगों को मदद करनी है। यस, शिमला और कुफरी वेकेशन के लिए 4 लोगों को मदद तो यूं कर दी आपने एक ही झटके में, अनबिलीवेबल, कंग्रेचुलेशन। और जितने भी हमारे सुपरवाइजर जो वर्ल्ड टीम है ना, जितने भी हमारे सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम है, आप हैंड रेस करके आगे आए। जितने भी हमारे सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम है, आप हैंड रेस करके आगे आइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें शिमला और कुफरी वेकेशन, आपको अगले चारों दिन 10-10 बीएमआई करने, 10-10 लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करना। अगर आप अपने साथ अपने ग्रुप में 2 और फिटनेस मेंबर को साथ में शिमला और कुफरी क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, और जितने फिटनेस मेंबर हैं आपको क्वालिफाई करना है, तो आप अपने सुपरवाइजर और वर्ल्ड टीम कोच का साथ लीजिए, और उनके भी 40 लोगों का बीएमआई आपको अगले 4 दिन में करना। तो अगले 4 दिन अगर आप अपनी और अपने 2 और सदस्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो ना सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे बल्कि आपके साथ 2 और सदस्य आपके साथ क्वालिफाई करेंगे। मजा आने वाला। हम शिमला और कुफरी 500 लोग जाने वाले, अनबिलीवेबल, 500 पीपल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना जबरदस्त होने वाला। यस, और बहुत मजा आने वाला है। देखिए, इस क्लब में आने वाले 2 महीने के बाद 500 मेंबर, ये जो सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे को हम मंडे और सैटरडे को करते हैं, 500 लोग यहाँ पर होंगे, क्योंकि 20 भी लोगों ने क्वालिफाई किया, तो 20 गुना 16 कितना हुआ? 20 गुना 16 320, और ऑलरेडी हम 200 लोग सेशन में रहते हैं, तो 520 लोग हुए। अब इन 20 लोगों में आप होंगे कि नहीं होंगे, आप विचार करें। लेकिन 20 तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम 60-70 लोग हमारे साथ क्वालिफाई करेंगे, और हम आपके साथ। आप अपने कोच को बोलिए, उनका साथ लीजिए, उनका हाथ पकड़िए, आपकी भी सेहत अच्छी करेंगे। लोगों के दिल में, जिसके भी आप मदद करेंगे, उनके दिल में आपके प्रति एक जबरदस्त भावना आएगी, दुआएं मिलेंगी आपको, और दुआओं के साथ जो भी व्यक्ति शिमला और कुफरी वेकेशन के लिए 16 लोगों को मदद करेगा, आपको इस कंपनी से 54,000 का रिवॉर्ड भी मिलेगा। अनबिलीवेबल। और देखते ही देखते हम सब, मैं भी अपनी सेहत के लिए आया था, मैं खुद एक सीए हूँ। 2011 में 65,000 रुपए मिलते भी थे मुझे। 2 साल में अपने सीए की नौकरी को छोड़ दिया मैं। क्यों? क्योंकि जीवन को जीने का हर जगह एक जरिया है। नौकरी भी एक जरिया है, दुकान चलाना भी एक जरिया है, छोटा मोटा व्यापार खोलना भी एक जरिया है, और ये इनमें से किसी ना किसी जरिए में आप, और हर्बल लाइफ भी एक जरिया है, और ये इतना बड़ा जरिया है जो कि सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल सकता है। तो हम एक्साइटेड हैं शिमला और कुफरी वेकेशन के लिए। 28 जनवरी को चरणजीत सर आ रहे हैं, हम चरणजीत सर के साथ हम खुद भी रहेंगे, अपने हर एक फिटनेस कम्युनिटी मेंबर को हम हर्बल लाइफ को जानने का मौका भी देंगे, और हम आपके साथ। और 29 दिसंबर को, नहीं 29 जनवरी को लीडरशिप रिट्रीट होगा, लीडरशिप मास्टर क्लास, उसमें सिर्फ सुपरवाइजर आ सकते हैं। और आज 13 तारीख है, 15 तारीख तक हमारा 1 साल का मेंबरशिप का आपको गिफ्ट और प्रमोशन अवेलेबल है, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और अगले जो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम, वेलनेस लिविंग और सक्सेस स्टोरी हो रहा है, इसका लाभ उठाइए, लोगों को मदद करिए,
समाज में भी लोगों की जिंदगी बेहतर बनाइए और अपने भी जीवन को खूबसूरत बनाइए। अपनी जर्नी के साथ-साथ क्यों ना और 15-16 लोगों के जीवन को भी बेहतर कर दिया जाए। यस? तो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, दिस इज़ माय शेक। और आप भी अपना-अपना शेक निकाल लीजिए और हम साथ में चीयर्स करते हैं, है ना? आप ऐसा कल्पना करिए कि हम शिव